हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 26 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों को यह संदेश दे दिया गया है कि भारत अब रक्षा उत्पादों का आयात करने के स्थान पर उन्हें स्वयं तैयार करेगा। वह समय की मांग के अनुरूप है, एक ऐसे समय जब देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हो रही है, तब यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। कोई भी देश वास्तविक रूप से महाशक्ति तभी बनता है जब वह अपनी रक्षा ज़रूरतों की पूर्ति अपने स्रोतों में करता है। यह स्वागत योग्य है कि भारत इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसका एक प्रमाण यह है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है और पिछले 7 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात भी 38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा है, लेकिन इसमें और वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि भारत आज दुनिया के उन देशों में शीर्ष पर हैं जो बड़े पैमाने पर अपनी रक्षा सामग्री का आयात करता है। हमारी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों की खरीद में खर्च होता है। यदि देश में ही अधिकाधिक रक्षा उत्पादों के निर्माण पर बल दिया जाए, तो उनके आयात में कहीं अधिक आसानी से कमी लाई जा सकती है। यह काम इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार तमाम विदेशी मुद्रा खर्च करने के बाद भी हमारी सेना को आवश्यक रक्षा सामग्री समय पर नहीं मिल पाती है। इससे हमारी रक्षा तैयारियों पर बुरा असर पड़ता है। यह ठीक है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने का काम कहीं अधिक तत्परता से हो रहा है, लेकिन आज की आवश्यकता रक्षा सामग्री का आयातक ही नहीं बल्कि निर्यातक बनने की है। अभी भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची से बाहर है। कोशिश यह होनी चाहिए कि अगले 1-1.5 दशक भारत ऐसे शीर्ष 10 देशों में अपना स्थान बनाए। भारत को मिसाइलों की तरह न केवल विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बियों बनाने में महारत हासिल करनी चाहिए,
बल्कि छोटे हथियारों का निर्माण करने में भी दक्ष होनी चाहिए। चूँकि इस उद्देश्य की पूर्ति निजी क्षेत्रों के सहयोग से ही संभव है, इसलिए रक्षा मंत्री की ओर से निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसके लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है कि वे जर्मनी के तर्ज पर रक्षा सामग्री बनाने वाले औद्योगिक ढांचे को तैयार करें। उन्हें इस चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। पैराग्राफ। प्रदेश सरकार पूर्व से पश्चिम तक 8 चीनी मिलें स्थापित करने जा रही है। इस मद में 5,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इस आशय की घोषणा अनुपूरक बजट के दौरान की गई है। यह निर्णय बहुत आयामी लाभ पहुंचाने वाला होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय से गन्ने की पेराई हो जाएगी, उपज को नुकसान से बचाया जा सकेगा, हजारों लोग को आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे। इस मध्य एक प्रश्न यह उठता है कि उन चीनी मिलों का क्या जो वर्षों से बंद पड़ी है। उन गन्ना किसानों के बारे में कौन सोचेगा जो बंद चीनी मिलों के अधीन क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल को संदर्भ में लेते हुए आकलन किया जाए तो स्थिति बहुत दयनीय अवलोकित होती है। चीनी मिलें कभी गोरखपुर और बस्ती मंडल की पहचान हुआ करती थीं। अब हाल यह है कि लगभग 1 दर्जन चीनी मिलों की चिमनियाँ वर्षों से ठंडी पड़ी हैं। खंडहर और कबाड़ शेष बचे हैं। आती जाती सरकारों ने इन बंद मिलों के बारे में सोचा तक नहीं। कुछ राजनीतिक कारण रहे और जनता जनार्दन के प्रति उदासीनता भी, लेकिन वर्तमान सरकार ने सोचना शुरू किया, इसलिए लोग आशान्वित भी हुए। गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल को जिस उत्साह और दृढ़ता के साथ योगी सरकार ने पुनः शुरू कराया, उसी तरह बंद पड़ी अन्य चीनी मिलों के बारे में भी यह सोचा जाना चाहिए कि चीनी मिलों के बारे में यह भी सोचा जाना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। बंद चीनी मिलें पुनः चालू की जा सकती हैं तो पूर्वांचल में आजीविका की समस्या का एक बड़ा समाधान निकल सकता है। इससे गन्ने की खेती के प्रति किसानों के रुझान को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। औने पौने दामों में क्रशर पर गन्ना नहीं बेचना पड़ेगा। खेती से मुंह मोड़ रहे लोग
फिर जुगाड़ करेंगे। पूर्वांचल जैविक ईंधन में प्रयोग के लिए एथेनॉल के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि कच्चे तेल के आयातक पर केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 5-7 लाख करोड़ रुपए का व्यय भार वहन करती है। इसे भी कम करने की राह आसान होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।